दास जी महाराज महामंडेश्वर जी को चरण प्रणाम करता हूँ। आज से 6 माह 6 दिन पहले मैं यहाँ आया था। 8 मार्च को महाराज जी के पास दिल्ली से चलकर आया था। हमारे कुछ साथी थे। पर्यावरण पे, समाज के सुधार पे बहुत सारी चर्चाएं हुई। बड़े महाराज जी यहाँ बैठे थे, मैं यहाँ बैठा था। उनसे मार्गदर्शन मिला। मैंने उनको 2 बातें कही थी पूज्य नरसिंहदास जी महाराज के सामने कि मुझे लगता है कि मेरा इस जगह से जन्मों जन्मों का रिश्ता है। तो उन्होंने उत्तर दिया, हाँ तुम ठीक कहते हो है। और वो इतने बड़े संत थे, मुझे गेट तक जब छोड़ने जाने लगे तो मैंने उनको कहा कि आप महाराज जी व्यर्थ तकलीफ कर रहे हैं, मैं चला जाऊंगा। गेट के बाहर हमारी गाड़ी थी, कई गाड़ियां थी, उसमें एक गाड़ी में मैं बैठ रहा था। तो उन्होंने कहा जाओ जल्दी आना। मैं जब आज अंदर प्रवेश कर रहा था तो पूज्य नरसिंहदास जी से मैंने 2 बार चर्चा की। 2 बार मेरा टिकट रद्द हुआ, मांडव आना था। मैं उनका हाल पूछता था, ये कहते थे हॉस्पिटल ले जाते हैं, प्रत्येक सप्ताह इंदौर ले जाते हैं, इलाज होती है। उनका शरीर का बिछड़ना मन को दुख देता है, परंतु जब मैं यहाँ आ रहा था तो एक ऊष्मा, एक हवा, एक ऊर्जा, जो आध्यात्मिक शक्ति जिसको कहते हैं, वो मेरे शरीर को मिली। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ऐसे संत अपने शरीर को मिट्टी में तो मिला देते हैं, पर उनकी आत्मा हम सबको शक्ति और प्रेरणा देती रहती है। और इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। वर्तमान कलयुग में जो सच्चे संत हैं वो बहुत दिनों तक पृथ्वी पे होते नहीं हैं। आज के दौर में सनातन परंपरा के जो साधक संत हैं अल्प आयु में आते हैं और चले जाते हैं। शायद महंत जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनके चेहरे पे जो सुलभ मुस्कुराहट थी वह सामान्य नहीं थी, वह ईश्वरीय भाव को पैदा करता था। ऐसे संत का आकर्षण ही था। और मैं मुख पे ये बात नहीं कहना चाहता, पर एक पंक्ति जरूर कहूंगा। पूज्य नरसिंहदास जी के साथ भी वही शक्ति काम करती है। बाहर रहते हुए हम जैसे कार्यकर्ता जो गंगा मिशन में 2500 किलोमीटर तक गंगा का प्रवाह है, उसको श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे देखने के लिए, जन जागरण के लिए लगाया है। गंगा क्षेत्रों में घूमता रहता हूँ, देश भर में भ्रमण करता रहता हूँ। पिछले 5 महीना से कोरोना की वजह से झारखंड में एक जगह स्थिर होना पड़ा। फिर जहाज और ट्रेन चलना शुरू हुआ तो हमारी यात्रा फिर से ईश्वरीय नाम लेके प्रारंभ हुई। पर जैसे ही मुझे महाराज जी से बात हुई और पता चला कि बड़े महाराज जी ने अपना शरीर छोड़ दिया है, मुझे लगा कि उनसे मेरा नाता रिश्ता जो जन्मों जन्मों तक था, वह 8 मार्च को उन्होंने मुझे शारीरिक रूप से विदाई दी थी और एक गुरु दीक्षा देकर विदाई दी थी, जाओ जल्दी आना। आज प्रसंगवश एक दूसरी बात, चूंकि पत्रकार बंधु भी यहाँ बैठे हैं, हम ऐसे संतों के वैकुंठ प्रस्थान पर कुछ संकल्प लेना चाहते हैं। मैं बहुत आहत हूँ, मेरा मन ठीक से सोता नहीं है रात को। 16 अप्रैल को महाराज जी पालघर महाराष्ट्र में एक दूसरी जाति के हिंदू विरोधी लोगों ने 2 संतों को पीट कर हत्या कर दी। कल्प वृक्ष गिरी 70 वर्ष, सुशील गिरी 40 वर्ष। सुशील गिरी की विधवा मां सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में रहती हैं। उनके पिता का नाम राम दुलार दुबे था। माता मनराज देवी 80 वर्ष की बूढ़ी मां रोज दिए जलाती है। अपने पुत्र सुशील गिरी के पूर्व का नाम
राम दुलार दुबे था संत बनने के पहले, और सीबीआई जांच की मांग करती है। और सीबीआई जांच महाराष्ट्र सरकार कर नहीं रही है। मैं 2 संतों की हत्या के बारे में, जिस तरह से क्रूरता पूर्वक उनकी हत्या हुई, देश भर में आवाज लगा रहा हूं, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से। आज उनके हत्यारों को सामने लाकर फांसी के तख्ते पर ले जाने का संकल्प ही ऐसे संतों के प्रति श्रद्धांजलि होगी। आज पूज्य त्रिलोकीनाथ दास जी हमारे बीच नहीं है, पर उनके प्रेरणा से मैं ये शब्द कह रहा हूं, अगर भारत में संतों की रक्षा नहीं हो पाई तो सनातन परंपरा की रक्षा नहीं होगी, हिंदुत्व की रक्षा नहीं होगी, और हमारा अध्यात्म धीरे धीरे इतना मजबूत प्राकृतिक रूप से होते हुए भी हम सनातन और हिंदू परंपरा के लोग रसातल पे चले जाएंगे। मैं पूज्य गुरुदेव को कोटि कोटि नमन करता हूँ। शायद वो मेरी बात सुन रहे होंगे, क्योंकि हम सब बचपन से 18 अध्याय में ये पढ़ते आए हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं है। अभी एक भाई ने कहा, वस्त्र की भांति हम शरीर बदलते हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिली अधम शरीरा। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है कि हम पंच तत्व में क्षितिज, जल, पावक, गगन और समीर में मिल जाते हैं। महामंडलेश्वर जी का ये शरीर पंच तत्व में, प्रकृति में मिल चुका है, पर वो आत्मा हमें कुछ अच्छे मार्ग पर ले जाने की प्रेरणा दे रही है। और जीवित अवस्था में एक संत जितने प्रभावी तरीके से अपने अनुयायियों की बात, अनुयायियों को, अपने लोगों को जो बात प्रेरित नहीं करते हैं, वो बैकुंठ धाम में जाने के बाद आपको उनकी स्मृति प्रेरणा देगी। हम एक बड़ी योजना पे काम करना चाहते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से पूज्य नरसिम्हराव दास जी महाराज से पहले भी बात किया हूँ कि बड़े पैमाने पे वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण और साथ ही साथ उनकी स्मृति में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ी योजना बने, और पूज्य गुरुदेव की बात न सिर्फ मांडव और मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे भारतवर्ष और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाए। मैं फिर से उनके स्मृति को कोटि कोटि नमन करता हूं। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आप अपने अपने फेसबुक और बाकी माध्यम से ये जरूर कहें कि पाल घर में जो 2 संतों की निर्मम हत्या हुई, उनकी सीबीआई जांच भारत के प्रधानमंत्री करा करके उनके हत्यारों को फांसी के तख्ते पर लेके जाने का काम करें। तभी ऐसे महान संत के प्रति हम अपनी सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। मैं पुनः कोटि कोटि नमन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ, और मैं खुशकिस्मत हूँ कि 6 माह 6 दिन के बाद ही सही आज सारी बाधाएं कोरोना की तोड़कर मुझे गुरुजी ने अपने समीप बुलाया, आत्मा से आशीर्वाद दिया, और जो प्रत्यक्ष मैं जिस प्रकार से आशीर्वाद लेकर गया था, आज मांडव आने के बाद उससे सशक्त आशीर्वाद मन से मुझे प्राप्त हुआ है। यह मैं पूरी निष्ठा के साथ कह रहा हूँ। बहुत धन्यवाद।